हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। मिस दिव्या यूनिवर्स 2022। दोस्तों जो मिस यूनिवर्स है, मिस यूनिवर्स इसमें विश्व के प्रतिभागी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। और इसमें नंबर 1 से लगा करके जो नंबर 1 का होता है उसे ताज पहनाया ही जाता है। साथ ही रनरअप जितने होते हैं 10 तक उन्हें रनरअप बोला जाता है। यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे, और जो नंबर 2 पे होते हैं वो उपविजेता रनरअप होते हैं। 2021 में जब हरनाज सिंधु ने जीता था इस प्रतियोगिता को, तब दिविता जो हैं, दिविता रनरअप थीं। यानी कि पार्टिसिपेट तब भी दिविता ने किया था। और 2022 का जो मिस दिवा यूनिवर्स हुआ है, देखिए मिस यूनिवर्स ही मिस दिवा यूनिवर्स है, तो इस बार का दिविता विजेता रही हैं। तो जो व्यक्ति विजेता होता है उसको ताज जो पूर्व विजेता होती हैं, जैसे 2022 की विजेता दिविता हैं 2022 की, तो इनको जो ताज पहनाएंगी हरनाज संधू। ये कौन है? ये सभी जानते हैं कि 2021 की विजेता हैं। ये 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी। तो ये अपने उत्तराधिकारी, यानी जो पूर्व में होता है वही आने वाले उत्तराधिकारी को ताज पहनाता है। तो दिविता को ताज पहनाएंगी हरनाज सिंधु, और ये बड़ी गौरव की बात है, हिंदुस्तान के लिए एक गौरव की बात है। पूर्व विजेता वर्तमान विजेता दोनों भारत की हैं। यानी कि जो दिविता हैं, पिछली बार जब हरनाज संधू ने इस प्रतियोगिता को जीता था तब दिविता सेकंड रैंकर थीं, यानी दूसरे नंबर की रनरअप थी भारतीय, और इन्होंने इस बार इसे विजय प्राप्त कर लिया। इनकी उम्र 23 साल है। दिविता की उम्र 23 वर्ष है और हरनाज संधू ने दिविता को ताज पहनाया है। अब ये जारी कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो प्रतियोगिता होता है, अब कोई इसमें सुंदरता देखता है, कोई केवल बॉडी स्ट्रक्चर देखता है, तो ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि अगर ऐसी प्रतियोगिता में जाना है तो आपको कई गुणों से संपन्न होना चाहिए। दिविता कर्नाटक की हैं। दिविता कर्नाटक की हैं, और कर्नाटक में भी मंगलौर में इनका जन्म हुआ। इस समय दिविता जो कार्य करती हैं ये आर्किटेक्ट मॉडल हैं।
आर्किटेक्ट मॉडल। इनका जो कार्य स्थान है मुंबई है, मुंबई में रहती हैं और वहीं से अपना कार्य करती हैं। यानी दिविता का जन्म हुआ है कर्नाटक में, कर्नाटक के मैंगलोर में, और ये आर्किटेक्ट मॉडल हैं, मुंबई में ये रहती हैं। उम्र इनकी 23 वर्ष है। प्रतियोगिता मिस दिवा यूनिवर्स 2022 इन्होंने जीता है। अब ये जो इन्होंने जीता है ये किस नंबर का मिस यूनिवर्स है? तो ये 71वां है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 71वां मिस यूनिवर्स बनी है दिविता। 71वां। मिस यूनिवर्स बनी है दिविता। दोनों जो पॉइंट आज हमारे हैं ये बहुत ही प्राउड करने वाले हैं, क्योंकि भारतीयों ने विश्व में अपना परचम लहराया है। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आएंगे कि हाल ही में मिस यूनिवर्स कौन बना है? तो हर किसी के दिमाग में हरनाज सिंधु जो है, हरनाज सिंधु, ये आ सकता है, क्योंकि पिछली बार ये कई एग्जामों में पूछा गया। 2021 की ये हैं विजेता। 2021 की विजेता हैं ये। तो कई एग्जामों में पूछा गया। तो इस बार भी पूछा जाए तो इसको लगाना गलत हो जाएगा। और ध्यान रहे, प्रश्न में जब लिखा हो कि मिस यूनिवर्स 2022, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 22 पूछ रहा है कि 21। अगर 22 पूछ रहा है तो दिविता, और अगर यहाँ मिस यूनिवर्स 21 पूछ लिया और आपके दिमाग में आया कि हैं हरनाज सिंधु तो पिछली बार थी, दिविता हैं, तो गलत हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखें, कन्फ्यूजिंग यहाँ से होगा 21 और 22 में। तो 2021 में हरनाज सिंधु थी, 2022 में दिविता थी, दिविता राय। अगला प्रश्न हो सकता है कि दिविता राय का जन्म कहाँ हुआ? तो मैंगलोर, कर्नाटक। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि दिविता राय हाल ही में मिस यूनिवर्स बनी हैं, ये किस पेशे से हैं? तो आर्किटेक्ट मॉडल हैं, आर्किटेक्ट मॉडल हैं ये। दिविता राय ने जो मिस यूनिवर्स खिताब 2022 जीता है ये किस नंबर का है? तो 71वां मिस यूनिवर्स 2022 है। 23 वर्ष की दिविता भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। दिविता का जन्म कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ है। दिविता पेशे से एक आर्किटेक्ट मॉडल हैं। 2021 के मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु ने दिविता को ताज पहनाया, यानी अपने उत्तराधिकारी को ताज पहनाने का कार्य जो पूर्व विजेता होते हैं वही करते हैं। तो ताज किसने पहनाया? तो ताज पहनाया हरनाज सिंधु ने, और ये कर्नाटक की रहने वाली हैं, यानी इनका जन्म कर्नाटक में हुआ। अब जो अगला पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौतम अडानी। मतलब एक तरफ एक महिला दिविता राय देश का नाम परचम करती है, देश का नाम रोशन करती है, तो दूसरी ओर बिजनेस में गौतम अडानी किसी अन्य विदेशी को हटा करके विश्व के तीसरे पायदान को हासिल करते हैं। गौतम अडानी
एक ऐसा नाम जिसे विश्व समुदाय में तेजी से उभरता हुआ और आगे बढ़ता हुआ व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। एक समय था, काफ़ी लंबे समय तक मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए थे। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए थे, लेकिन कहते हैं कि कांटा बदलता है और पासा भी बदलता है, समय बदलता है और चक्र भी बदलता है। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़े, इनको तो पीछे कहाँ छोड़ दिए पता नहीं चला, क्योंकि अभी मुकेश अंबानी 91.9 बिलियन डॉलर के साथ विश्व के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, 11वें। और गौतम अडानी महोदय 137 बिलियन डॉलर के साथ विश्व के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं, तीसरे अमीर व्यक्ति। ये हर एक भारतीय के लिए प्राउड का समय होता है। कहा जाता है कि जब एक समय में भारत को केवल सपेरों का देश कहा जाता था, साधुओं का देश कहा जाता था, भिखमंगों का देश कहा जाता था, ऐसे देश के नाम को हतोत्साहित करते हुए, अपने देश के नाम का परचम आगे फैलाते हुए मुकेश अंबानी ने अभी तक प्रतिनिधित्व किया। अब गौतम अडानी आगे बढ़ करके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये हर इंडियन के लिए एक प्राउड की बात होती है। गौतम अडानी बहुत तेज़ी से उभरते हुए, यानी पोर्ट के बिजनेस से शुरुआत करने वाले गौतम अडानी समूह के सह संस्थापक के रूप में गौतम अडानी को जाना जाता है। यानी अडानी समूह के सह संस्थापक के रूप में इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था और आज विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने का गौरव हासिल किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 बिलियनियर्स इंडेक्स 2022। अब ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के जो इंडेक्स आया, उसमें नंबर 1 पर अभी भी एलन मस्क महोदय हैं। एलन मस्क ये कौन है? ये हैं टेस्ला कंपनी के मालिक। एक समय ऐसा आएगा कि भगवान ने चाहा तो इनको भी हटा करके कोई भारतीय नंबर 1 पे आएगा, गौतम अडानी ही आएंगे। इनका 251 बिलियन डॉलर के साथ में नंबर 1 पर हैं, यानी 251 बिलियन डॉलर के साथ ये नंबर 1 पर हैं। और नंबर 2 पर जेफ बेजोस ये अमेजन के मालिक हैं। अमेजन के मालिक 153 बिलियन डॉलर के साथ ये नंबर 2 पर हैं। अब 153 इनका है
और 137 बिलियन डॉलर। किसका है? गौतम अडानी का। सॉरी, गौतम अडानी का। और ये नंबर 3 पर हैं। यानी 15 बिलियन डॉलर, चलो थोड़ा सा दिल बड़ा करते हैं, 16 बिलियन डॉलर। 16 बिलियन डॉलर गौतम अडानी और कमा लें, बस इनको भी पीछे छोड़ दें। किसको? जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दें। यानी कि एलन मस्क और जेफ बेजोस ही मात्र विश्व के ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो गौतम अडानी से आगे हैं, बाकी इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। अब जो व्यक्ति नंबर 3 पे विश्व में है और जो 2 अन्य व्यक्ति हैं, एलन मस्क और जेफ बेजोस, ये दोनों भी एशिया के हैं नहीं। तो अब एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन हुआ? तो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन हुआ? गौतम अडानी। और ये भी ध्यान रहे कि पहले भारतीय एवं पहले एशियाई जिन्होंने विश्व में अमीरों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अभी तक ऐसा कारनामा कोई भी एशियाई नहीं कर पाया है। 3 तक तो पहली बार ही पहुँचे, 3 तक तो कोई पहुँचा ही नहीं था। 7 नंबर 6 नंबर तक मुकेश अंबानी पहुँच चुके थे, लेकिन इस बार मुकेश अंबानी भी 91.9 बिलियन डॉलर के साथ 11वें स्थान पर हैं। 11वें स्थान पर। तो प्रश्न हो सकता है गौतम अडानी से न पूछे, किससे पूछ ले? मुकेश अंबानी से। और ये भी हो सकता है, संभव है कि तीसरे नंबर का नाम आए तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होकर के कहीं इन्हीं को न मार दें, क्योंकि अभी बहुत लोगों के दिमाग में मुकेश अंबानी ही सबसे अमीर बन रहे हैं, लेकिन वो समय बदल चुका है कि गौतम अडानी सबसे आगे निकल चुके हैं। अब प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा, एक बात और ध्यान रखिए, गौतम अडानी ने किसको स्थापित किया है, किसको हटाया है उस स्थान से जो स्वयं हासिल किए हैं? तो यह है बर्नार्ड अर्नाल्ट। बर्नार्ड अर्नाल्ट। बर्नार्ड अर्नाल्ट जो है अभी तक तीसरे स्थान पे काबिज थे, ये हट ही नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही 136 बिलियन डॉलर को क्रॉस किए गौतम अडानी, ये हो गए पीछे, और फिर 137 के साथ में अच्छे से तीसरा स्थान हासिल किए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जब अगले साल का ये इंडेक्स फिर से आएगा तब ऐसा संभव है कि उसमें लिखा हो कि 155 बिलियन डॉलर के साथ गौतम अडानी
दूसरे नंबर के अमीर बन गए हैं। संभव है ऐसा होना? ये भारतीय हैं, जुनूनी तो हैं ही हैं। अब प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आएंगे कि गौतम अडानी हाल ही में तीसरा स्थान हासिल किए हैं विश्व सूची में अमीरों के। वह कौन सा इंडेक्स है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि गौतम अडानी ने किसको पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है? तो बर्नार्ड अर्नॉल्ट को पीछे छोड़ा है। फिर प्रश्न आ सकता है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में पहला रैंक किसका है? एलन मस्क, इनका पहला रैंक है। कितने बिलियन डॉलर के साथ हैं ये? 251 बिलियन डॉलर। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे हैं जेफ बेजोस, इनका कितना है? 153 बिलियन डॉलर। इसके साथ ये नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर एलन मस्क है, नंबर 2 पे बेजोस हैं और नंबर 3 पे गौतम अडानी। इनके पास कितना पैसा है? इनके पास है 137 बिलियन डॉलर। एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी। मुकेश अंबानी के बारे में पूछेगा कि उनका कितना स्थान है? तो 91.9 बिलियन डॉलर के साथ वो 11वें स्थान पर हैं। अडानी समूह के सह संस्थापक हैं, जो देश का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है। पोर्ट ऑपरेटर यानी कि अडानी जो हैं ये बंदरगाहों को बनाने का, बंदरगाहों का नवीनीकरण करने का, उसके सुंदरीकरण करने का, इसमें काम करते हैं और इसी पे ठेका लेते हैं, काम करवाते हैं। अगला पॉइंट, गोल्डन जॉइंट। गोल्डन जॉइंट ये चिनाब नदी पे पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। देखिए, रेल पुल तो बन गया है, अब इस पे पटरी बिछाई जाएगी। पटरी बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। यह जो रेल पुल है इसे गोल्डन जॉइंट के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर पे चेनाब नदी पे बना हुआ है। 28,000 करोड़ के लागत से यह पुल तैयार हुआ है। 111 किलोमीटर लंबा यह पुल है, जो कटरा बनिहाल रेलवे खंड को जोड़ता है। यह जो गोल्डन जॉइंट पुल है उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना यानी USBRL, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। और यह पुल भूकंप रोधी और तूफान रोधी है। चाहे जितना भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, इस पुल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ पे प्रश्न आएंगे कि हाल ही में चिनाब नदी पे एक रेल पुल बनाया गया है, जो विश्व का सबसे ऊंचाई पे बना हुआ पुल है। उसका नाम क्या है? तो गोल्डन
ज्वाइंट उसका नाम है। किस नदी पे बना हुआ है? चिनाब नदी पे। कैसा पुल है? रेल पुल है। कितने किलोमीटर पे बना है? 111 किलोमीटर। किस परियोजना का हिस्सा है? USBLBRL यानी उद्यमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। या भूकंप रोधी, ऐसे ये नहीं पूछेगा भूकंप रोधी है कि नहीं, भूकंप रोधी बशर्ते आप जानिए, और तूफान रोधी। ये किसको जोड़ेगा? तो कटरा बनिहाल को, कटरा बनिहाल को जोड़ेगा। तो ये रहे आपके आज कुछ पॉइंट। दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।